और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राम कुमार लाइव जुड़ गए हैं। राम कुमार, प्रधानमंत्री मोदी नांदेड़ पहुंचे, एक जनसभा को संबोधित किया, जानकारी क्या कुछ आपके पास? बताना चाहूंगा कि जी महाराष्ट्र के पहले चरण के चुनाव को लेकर के ये पहली चुनाव हुई और जी पहले चुनाव में लोग एनडीए को लगा कि पूरी तरीके से इंडी गठबंधन को जनता ने नकार दिया है, जिसको लेकर अपनी चुनावी रैली को तेज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नांदेड़ में जनसभा की है। जनसभा में उन्होंने जो वहां के स्थानीय उम्मीदवार है लोकसभा के, उनके लिए वोट मांगने की अपील की। अपील के साथ ही उन्होंने वहां के जनता को कहा कि आप भारी मतों से जो उनके बीजेपी के कैंडिडेट जी। है उनको जिता कर लाए, और जिता के लाने के बाद प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट करने के लिए उनको संसद में भेजे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत में भी कई सभाओं को संबोधित करेंगे और पहले चरण के चुनाव के बाद एक कई सभाओं को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी निकल चुके हैं और आज नांदेड़ की सभा में उन्होंने अपने कैंडिडेट के लिए जनता से वोट मांगा। राम कुमार, जानकारी यह भी चाहेंगे कि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी या इंडिया गठबंधन की अगर बात करें, और अगर कांग्रेस की या उसके गठबंधन की बात करें तो स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? फिलहाल में एनडीए की अच्छी बनी हुई है जी और यहाँ पे एनडीए की तरफ से जो जितने कैंडिडेट है उनको नाम डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन एनडीए गठबंधन की तरफ से उनके अपोजिट में लड़ने के लिए जी नामों की सूची अभी तक पूरी तरीके से जारी नहीं हुई। कई ऐसे सीट है जिनको लेकर अभी भी कई पेच फंसे हुए हैं और एनडीए गठबंधन अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर कर पाई है, लेकिन एनडीए की तरफ से चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है और जी चुनाव प्रचार के साथ जो उनके कैंडिडेट है वो जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और जी लोगों से संवाद साध रहे हैं और उनकी समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इंडी की तरफ से अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं पाई है। और जनता का देखना होगा कि जो चुनाव का दूसरे चरण का जो चुनाव होगा, क्योंकि 20 मई को जो आखिरी चरण, 5वें चरण में महाराष्ट्र पूरी तरीके से चुनाव होने वाला है। जी। देखना ये होगा कि जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया है, क्या उसका जनता को प्रसार एनडीए को मिलेगा या नहीं मिलेगा। राम कुमार जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।